गाइस ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया हो, सुबह में आप उठे हो और उठने के बाद में जस्ट आपने 2 मिनट के लिए फोन लिया और स्क्रॉल करना शुरू किया रील्स को। स्क्रॉल करते 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 आपके कब 3 घंटे हो गए, 3 से 6 घंटे हो गए और आपका पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट हो गया उसी प्रेशर के अंदर, उसी काम के अंदर। और एक दिन बर्बाद ऐसे ही कर करके एन नंबर ऑफ दिन आपके बर्बाद हो रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने NDA-1 2025 को वेस्ट कर दिया, वैसे ही CDS-2 2025 भी वेस्ट हो जाएगा अगर अभी से हम लोगों ने मेहनत नहीं करी तो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वो साइंटिफिक शेड्यूल है, कौन सी वो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं न्यूरो साइंस बेस्ड स्टडीज के ऊपर, जिनको आप यूज करके आप अपना एक इफेक्टिवली 10,000 घंटा एक शेड्यूल लंबा बना सकते हैं, जिससे कि आप लोग थके भी ना, आपकी इफेक्टिवली पढ़ाई भी हो और बाकी सारी जो जिंदगी के और जो चीजें हैं ना वो भी कहीं ना कहीं परेशान वो ना हो। ठीक है, तो चलिए आज के इस शेड्यूल में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ गोल्डन रूल के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि सिंगल गोल के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि इरादा एक होगा और नेक होगा तभी सफलता मिलेगी। अगर आप लोगों को एनडीए करना है तो भैया एनडीए को ही दिमाग में रखना है कि NDA-2 2025 इस बार 14 सितंबर को भाई क्लियर करेगा, बहन क्लियर करेगी, और बाकी मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, जेई वगैरह और 50 चीजें साइड में रख दो, क्योंकि देखो मोटिवेशन अगर 100% नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके अलावा लगभग 4 लाख लोग और पेपर देने वाले होंगे, उसमें से 7-8 हजार लोग ही शॉर्टलिस्ट होंगे, तो दो जो 3 लाख बाद में हजार है उनका तो शॉर्टलिस्टिंग भी नहीं होने वाली। तो आप लोगों को 100% मोटिवेशन के साथ में ये काम करना है, क्योंकि अगर रिटर्न क्वालिफाई कर लिया तो एक ही बार में SSB भी इन होना है, और जिसका मोटिवेशन वीक है फौज उसको नहीं लेती है, 100% तय है। फिर उसके बाद में 0 डे लॉस पॉलिसी होनी चाहिए। अगर मैंने अपना एक शेड्यूल बना दिया, मैंने भी आपको प्लानर दे दिया है, अगर हम लोगों ने शेड्यूल बना दिया तो उसको 100% तरीके से फॉलो करना है। ऐसे नहीं आज फॉलो कर दिया, कल छोड़ दिया, परसों फॉलो कर लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, नुकसान होगा आप लोगों का। ये काम हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, हम लोगों को मेहनत करनी है। दूसरा, हमें अपनी ब्रेन कैपेसिटी जो है ना उसके हिसाब से काम करना। मैं आपको एक ग्राफ बना करके दिखाता हूं। देखो, हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से ग्राफ बनाता है कि जिस पॉइंट टाइम पे सुबह में हमारे ब्रेन की कैपेसिटी मॉर्निंग के टाइम पे हाईएस्ट होती है, आफ्टरनून के टाइम पे कम होती है, और जो इवनिंग का टाइम होता है ना उस टाइम पे लीस्ट चली जाती है। ऐसा क्यों? देखो, आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं, क्योंकि एफर्ट करने के बाद में यार इंसान ही है हम लोग, कंप्यूटर तो है नहीं कि भाई लगे रहेंगे और एंटर दबाया और सारे काम हो रहे हैं। एफिशिएंसी बनी रहेगी तो भैया थकेंगे भी, ये चीज आपको क्लियरली समझ में आना है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है या मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ना है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी एफिशिएंसी पीक पे हो। फिर आपको अपने फोकस टाइम को ट्रैक करना है, ना कि आपको स्टडी आवर्स को। देखो कैसे होता है, आप लोग बहुत सारा पढ़ रहे हो, बहुत सारा पढ़ते पढ़ते ना आप सुबह गए एक लाइब्रेरी के अंदर या पढ़ना शुरू किया, आप लोग पेज पलट रहे हो, पेज पलट रहे हो, पेज पलट रहे हो, और आप शाम तक वहीं पे टेबल पे बैठे रहे, उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला। आप है ना 6 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो ऐसा कि वो 10 घंटे से ज्यादा की एफिशिएंसी आउटपुट आपको निकाल करके दे। बहुत सारे लोग होंगे डायलॉग ठोकते होंगे कि तेरे भाई ने तो है ना जी, मैं तो 18 घंटे पढ़ गया था, मैं तो 20 घंटे पढ़ गया था, ऐसा पढ़ गया था, वैसा पढ़ गया था। नहीं होता ऐसा, प्रैक्टिकली रखो इसको, जितना प्रैक्टिकल रहोगे उतना अच्छा है। और प्रैक्टिकलिटी क्या है कि जितना ज्यादा काम हम लोग ग्राउंड पे करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। 6 घंटे पढ़ो, लेकिन फुल फोकस के साथ में पढ़ो। अगर 6 घंटे पढ़ लोगे ना भाई, AIR-1 भी नहीं पढ़ता इतना तो। दूसरी चीज ये है कि सबकॉन्शियस माइंड को डेली एक्टिवेट करना है। देखो, हनुमान जी के पास में जामवंत जी थे, जो उनको उनकी शक्तियां याद दिला रहे थे कि भैया आप इतने बलशाली थे, आपको श्राप मिला था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, सारी चीजें याद दिला दी। लेकिन आपके केस में ना आपको खुद याद दिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रोफेशन में आप लोग जा रहे हो ना, वहां पे आप ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करोगे, जहां पे आपको ना केवल खुद को मोटिवेट करना है, अपने सबॉर्डिनेट को भी मोटिवेट करना है, जहां पे लैक ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज भी कम होंगे। आपको समझ में आना पड़ेगा कि अगर हम अपने दिमाग को अभी से ऐसे ट्रेन नहीं करेंगे ना कि भाई हम लोगों के अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है ये काम करने का, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये मैं लिख के दे सकता हूं। आपको अपना जो डिफरेंस क्रिएट करना है ना, आप खुद ही कर पाएंगे, और उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अपना मोटिवेशन खुद बनो, उसके लिए आपको सेल्फ अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन बेस्ड एक्शन लेने पड़ेंगे। अफर्मेशन कैसे? कि खुद को बार बार याद दिलाना है कि भाई इस बार NDA-2 2025 करूंगा ही करूंगा, NDA-2 2025 इस बार क्लियर करूंगा ही करूंगा। ठीक है, बार बार खुद को याद दिलाना है, और उसी के बेसिस पे एक्शन लेने हैं कि भैया NDA क्वालिफाई करूंगा, शाम में मैंने ये सोचा था आज ये काम करना, और 100% आज काम करूंगा। जिस टाइम पे पढ़ रहे हो सिर्फ उसी 1-1.5 घंटे के या उसी स्टडी सेशन के स्लॉट के बारे में सोचना है, ज्यादा लंबा नहीं सोचना। अब मैं 100 दिन के बाद ऐसा कर दूंगा, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। अगर आपने आज अच्छा नहीं किया तो फ्यूचर में भी कुछ नहीं अच्छा हो पाएगा। फिर इस संसार के अंदर मैं जितने भी लोगों से मिला, जितने भी लोगों से बात की, मैंने ऐसा फील किया कि भाई संसार के अंदर सबसे महंगी चीज होती है नींद। बहुत सारे लोग हैं जो इनके पास में पैसा भी है, धन भी है, वृद्धि भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास में चैन की नींद नहीं है। तो आपको क्लियरली अपनी नींद को ऐसा बनाना है ना। देखो, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है
तो भाई समस्या हो जाएगी बहुत सारी, क्योंकि इंसान इतनी मार पिटाई छाती पीट रहा है क्यों कर रहा है? चैन की नींद के लिए। चैन की नींद आपको मिल नहीं रही तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना, ये काम नहीं होने देना, ठीक है। फिर उसके बाद में डेली आपको 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, ठीक है। 7 से 8 घंटे, सॉरी, डेली आपको 7 से 8 घंटे इफेक्टिवली सोना है, क्योंकि नेशनल स्लीप फाउंडेशन जो है उसने क्लियरली बोला कि भैया जितनी भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है दिमाग के अंदर, आपने जो भी दिन में पढ़ा होगा, फिजिकली काम किया है, मेंटली काम किया, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में तभी स्टोर होता है जब आप लोग इफेक्टिव स्लीप लोगे। इफेक्टिव स्लीप लोगे तभी आप सारे काम कर पाओगे। इसलिए बोलते हैं कि ढंग की स्लीप लो, क्योंकि नए न्यूरल पाथवेज तभी जनरेट होंगे जब आप ढंग से सो रहे होते हो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप लोग है ना आधी नींद के अंदर उठ गए होते हो और आप है ना कंफ्यूज माइंडेड हो, इस टाइम पे आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होती, आप ढंग की कैलकुलेशन के साथ में चीजों को नहीं कर पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक फैक्टर और बता देता हूं, हर आदमी शेड्यूल फॉलो कर सकता है बशर्ते वो अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स कर ले। स्लीप शेड्यूल में भी जो सोने का टाइम है ना वो फिक्स कर लो, बाकी आपका सारा कुछ सेट हो जाएगा। क्यों? सोओगे टाइम से तो उठोगे टाइम से, उठोगे टाइम से तो काम टाइम से करोगे, काम टाइम से करोगे तो खाओगे टाइम से, और पूरा दिन के बाद में दोबारा टाइम से सो जाओगे। अगर एक दिन लेट हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका जो इनर्शिया है वो बना रहेगा। अगर आप अभी नहीं सो रहे तो दोबारा भी नहीं सो पाओगे, दिक्कतें बहुत सारी हो जाएंगी। फिर आता है शुगर क्रैश नहीं होना चाहिए। देखो शुगर क्रैश क्या होता है? शुगर का मतलब सिर्फ शुगर नहीं होता, शुगर स्पाइक का मतलब होता है कि आपको जंक फूड और ऐसे फूड से, अनहेल्दी फूड से बच के रहना है। आपको बैलेंस डाइट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हम लोग मैराथन दौड़ रहे हैं। देखो अगर आप फूड का इंटेक फ्यूल की तरह करोगे, हम इस शरीर को चलाना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे, सोशली फिट रहोगे, इमोशनली फिट रहोगे। नहीं तो फिर क्या होता है, दिक्कतें बहुत सारी आ जाती है। हाई कार्ब फूड की तरफ नहीं जाना। सुबह उठते ही आपने पराठे नाक तक भर लिए और फिर डकार के साथ में 4 पराठे बाहर गिर गए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। भाई मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, हैवी लंचेस की तरफ, हैवी ब्रेकफास्ट की तरफ, इनकी तरफ नहीं जाना है। हाई कार्ब की बजाय आपको फोकस करना है हाई प्रोटीन डाइट के ऊपर, जैसे कि आप स्प्राउट्स खा लो, चना खा लो, ठीक है। उसके बाद में आप आंस वगैरह खा लो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। दलिया वगैरह भी आप कंज्यूम कर सकते हो, खिचड़ी वगैरह भी खा सकते हो, ठीक है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। किताब खोल करके आप बैठे हुए हो, 4 पेज पलटे, उधर से गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का मैसेज आ गया, दोस्त मित्र का, प्यारे का मैसेज आ गया, ठीक है, हाँ कैसे हो, कैसी हो, ठीक है, उसमें लगे लगे आपने दिन के 3-4 घंटे वेस्ट कर दिया। वैसा नहीं होना चाहिए। कहने के लिए आप किताब सामने खोल करके बैठे हो, लेकिन आपका दिमाग किताब में नहीं है। फोन बंद करो, बैग में रखो, दूर रख दो कहीं पे, ठीक है। किताब के ऊपर पेज पलटने शुरू करो। नोट्स मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, उनको प्रिंट करा करके पढ़ लोगे, घर पे बैठ करके तब भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोन जितना पास में रहेगा, अगर पास में भी है तो उसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, डाटा ऑफ कर दो, 50 चीजें ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अब शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक सबसे पहले आपको उठना है। उठते ही आपको पानी पीना है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर हमारा मैक्सिमम हिस्सा पानी से बना हुआ होता है। और आपको पता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो पानी हमारे मुंह के अंदर नहीं गया होगा पिछले 7-8 घंटे के अंदर, तो पानी का इंटेक करना जरूरी है। उसके अलावा 6:30 से लेकर के 8 बजे तक, देखो आप जब ये पानी पीने के बाद आप वॉशरूम जाओगे, वॉशरूम जाते हुए ना कभी भी फोन लेकर के मत जाओ। वॉशरूम जाते हुए ना आप हमेशा शांत से बैठो उसके ऊपर और सोचो, अपने अफर्म करो कि आज के मेरे टास्क क्या क्या है, मुझे करना क्या है, मेरा गोल क्या है, ठीक है। अफर्मेशन, मैं कर लूंगा, इस बार पक्का करूंगा, 100% करूंगा, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मैं एक इंसान से मिला था, बड़े शानदार है, फेमस इंसान है, ठीक है। वो ने क्या किया, टॉयलेट के अंदर है ना पंखा लगा रखा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैं सर इतना डिजाइनर पंखा टॉयलेट के अंदर कौन लगाता है? तो मेरा यार मोस्ट ऑफ द आइडियाज या बेस्ट ऑफ द आइडियाज इंसान को शावर में और वॉशरूम में ही आते हैं, टॉयलेट के ऊपर बैठ करके आते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है ना हम लोगों ने कंटेमिनेशन अपने थॉट का इसलिए कर दिया क्योंकि हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फोन यूज करते हैं, सोचने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। हर जगह बाकी तो हसलिंग चल ही रही है ना, पंगे चल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हसलिंग नहीं है, आप लोग आराम से सोच सकते हो। इसलिए बोलता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोग फोन मत यूज करना। फिर बाहर आते 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक, 8:30 बजे तक 2 घंटे का टाइम पीरियड है। 2 घंटे के लिए आप लोगों को हैवी सब्जेक्ट जो कि आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा समस्या पैदा कर रहे हैं, यूजुअली कुछ लोगों के लिए साइंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जो याद नहीं कर पाते आप लोग, ठीक है, जिसमें फैक्चुअल ज्यादा है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनको आप लोग अच्छे से कर सकते हो 2 घंटे के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में आधा घंटा लगभग ब्रेक लेना है। ब्रेकफास्ट करना इस टाइम पे, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करना है, बैलेंस डाइट वाला, खिचड़ी खा लो, दलिया खा लो, भाई स्प्राउट्स खा लो, चने मूंग की दाल खा लो, चने की दाल से बना हुआ कुछ खा लो, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। पोहा वगैरह खा लो, सस्ता है, टिकाऊ है, महंगा नहीं है, बिल्कुल ठीक रहेगा ये। उसके बाद में शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद में इस टाइम पे आपको नहा भी लेना है, ठीक है, भगवान की पूजा वूजा करनी है, वो करना है। फिर हेल्दी स्नैक्स, ठीक है, ज्यादा कोशिश करना तला हुआ मत खाना इस टाइम पे। पूरी यहाँ गर्दन तक भर दी, 4 पूरी बाहर गिर रही है डकार के साथ में, वैसा नहीं होना चाहिए। 9 से लेकर 11 बजे तक आपको मैथमेटिक्स सोल्व करना है, क्योंकि एनडीए के केस में मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। और देखो
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा लॉजिक सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि एक बार हम लोग अपने दिमाग को एक्टिवेट कर चुके होते हैं। अगर आपने ये स्लॉट अच्छे से कर लिया ना, तो आपने एक दिन का 1/3 काम अच्छे से कर लिया। फिर उसके बाद में 11 से लेकर 3 बजे तक का काम हमारा है कि 11 से लेकर के 12:30 बजे तक हम लोग इंग्लिश को पढ़ेंगे। इंग्लिश की हमें रीडिंग करनी है, उसके बाद में वोकैबुलरीज पढ़नी है, ग्रामर पढ़ना है और ये सारी चीजें। किताब अच्छी रीड कर सकते हो। यहाँ पे वो मैंने सेल्फ स्टडी प्लान के अंदर बता दिया था कि कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, कौन से ऐसे फैक्टर है जिनको याद रखना है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बहुत क्लियर है मेरा कि यार रीडिंग जो आपको करनी है ना, ठीक है, रीडिंग के ऊपर फोकस करो, रीड करो बढ़िया से, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इंग्लिश के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वो आपको साइक टेस्ट में, एसएसबी इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी, रिटन एग्जामिनेशन के अंदर तो 100% हेल्प करेगी, क्योंकि पूरा पर्टिकुलर एक सेक्शन तो सिर्फ इंग्लिश सेगमेंट का ही आता है। ठीक है, फिर आता है 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, 1 घंटे का गैप दे रहा हूं। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लंच करना है। ठीक है, लंच करना है, लेकिन कोशिश करना उसके अंदर तला हुआ कुछ ना हो। ठीक है, ज्यादा भारी डाइट ना हो, सात्विक डाइट हो, हार्ड डाइट ना हो ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा आप खा लोगे, खाए हुए को पेट में जाएगा, डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी की सारे रिसोर्सेज, ब्लड वगैरह उसी डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, ब्रेन से भी उसी डायरेक्शन में जाना फ्लो शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि खाना डाइजेस्ट करना है। अब जितना हार्ड आप खाओगे, आपने 2 किलो मुर्गा खा लिया, यहां तक गर्दन तक भर गया, या और कुछ ऐसी चीज खा ली जो कि हार्ड डाइट है, हार्ड टू डाइजेस्ट है, तो उसके केस में क्या होगा, फिर आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे और आपको आएगी सुस्ती, सुस्ती आएगी तो फिर आपका सोने का मन करेगा, इसलिए लंच के बाद में नींद आती है। मैं आपको क्लियरली बोलता हूं कि भाई पावर नैप, ठीक है, पावर नैप कोशिश करो मत लो, क्योंकि पेपर के टाइम पे आपको नहीं मिलेगी। आप अपने दिमाग को ऐसा हैबिचुअल मत बनाओ, लेकिन फिर भी चाहिए तो मैक्सिमम आंख बंद करके थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हो, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि मुझे अगला टास्क क्या करना है। आप 1:30 बजे आपको वापस भी आना है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके सामने टास्क नहीं होगा ना, आप कहां मनी करोगे कुछ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें कहीं जाना होता है सुबह 4 बजे, तो हम लोग 2 बजे सो करके भी 4 बजे उठ जाते हैं। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों के सामने है ना, जब कोई टास्क नहीं होता तो 12-12 बजे तक हम लोग पड़े रहते हैं। हमारी लाइफ है ना ऐसे भेड़ चाल में चलेगी तो हम लोग कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं 1:30 से लेकर के 3 बजे तक आपको क्या करना है, जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो कोई लेक्चर देख लो यार, वीडियो का, डॉक्यूमेंट्री वगैरह, वो 50 चीजें हैं। कोई वीडियो लेक्चर है जो आपका कंटेंट पूरा नहीं हुआ, उसको आप फॉलो कर सकते हो। पॉलिटी, कोई भी सेक्शन से, जो जीएस का है, इंग्लिश का है, कोई भी ऐसा सेक्शन। फिर उसके बाद में 3 से लेकर के 4:30, अभी तक आप लोगों ने अपना स्लॉट 2 भी कंप्लीट कर लिया, स्लॉट 3 के ऊपर आ गए। 3 से लेकर के 4 बजे तक आपको एनडीए के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, देखना है। नहीं भी हो रहा तो ये देखो कि भाई क्वेश्चन कहां से आ रहा है, बस क्वेश्चन देखने हैं, ताकि जब आप नोट से, बुक से आप कुछ पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज को देखने की आदत बनाओ, क्योंकि वो वर्ड सामने आते आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा कि हाँ यार, यहाँ ये वाला सेक्शन ऐसा है जहां पे मुझे और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, लेक्चर कोई देखना है लेक्चर देख सकते हो, जो चीज देखना है वो चीज इस टाइम पे देख सकते हो। 4:30 से लेकर के 5 बजे तक आधे घंटे का ब्रेक है, वो करके आओ। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाय वगैरह पीनी है वो ले सकते हो, स्नैक्स खाने वो खा सकते हो। फिर 5 से लेकर के 7 बजे तक आपको कोशिश करनी है कि अपना जो भी आप लोगों ने टेस्ट वगैरह जो भी चीजें सॉल्व की होगी उसको एनालाइज करो कि भाई एमसीक्यूज में आज का जो टॉपिक पढ़ा इसमें मेरे को आता कितना है, क्या चीजें मेरे दिमाग में, मेरे परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो चुकी हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं इसको पेपर में भूल जाऊंगा, सही डायरेक्शन में काम भी कर रहा हूँ। पीवाईक्यूज कहां से आ रहे हैं, कितने मुझे आते हैं, कौन से सॉल्व नहीं हुए, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, इफ यू आर समवन जो कि फ्री में नोट्स और रिसोर्सेज अवेल करना चाहता है तो बैरक बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर जा सकता है। देखो 6,500 लोग हो चुके हैं एनडीए वाले के ऊपर, आप लोग एनडीए के स्टूडेंट हो तो वो ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं आपको फ्री में बहुत सारी चीजें शेयर करता रहता हूँ। इंटेंशन बहुत क्लियर है कि भैया आपको इफेक्टिव रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं। प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना हम लोगों ने चला रखी है, इंटेंशन बहुत क्लियर है इस योजना के कि आप लोगों को इफेक्टिव नॉलेज मिलती रहे टाइम के ऊपर। अब देखो, मैंने जो भी एग्जाम लाइफ के अंदर जो भी उखाड़ा वो मुझे सर्टिफिकेट दे दिया उस ऑर्गेनाइजेशन ने जहां पे मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, जहां पे मैंने अच्छा परफॉर्म किया, जिन लोगों के साथ में अच्छा किया। लेकिन यूट्यूब को तभी समझ में आएगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं या आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं, जब हम मतलब आप लोग है ना इस वीडियो को लाइक करोगे, जब शेयर करोगे या कुछ अच्छा कमेंट लिख करके जाओगे, तो हमारा भी मोटिवेशन बनता है, यूट्यूब को भी समझ में आता है कि हाँ यार ये इंसान सच में लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ऐड सम वैल्यू टू दिस चैनल, है ना, बाय लाइकिंग द वीडियो। फिर शेड्यूल रात के टाइम पे देखो, कई बार ऐसा होता है अगर आपने वो 3 स्लॉट कंप्लीट कर लिए तो आपका काम डन है। फिर ये 7 से लेकर के 10 बजे तक जो 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड है ना, ये ऐसा टाइम पीरियड है जो कि आपका है।
इस टाइम पे आप अपने दोस्तों से बात करो, गर्लफ्रेंड से बात करो, कुछ सेल्फ स्टडी करो, वीडियो देखो, म्यूजिक सुनो, गाना सुनो, कुछ भी करो। और मैं बोलता हूँ फैमिली के साथ टाइम बिताओ। जितने बड़े होते चले जाओगे ना, फैमिली का टाइम है ना घटता चला जाएगा, फैमिली से उतने दूर होते चले जाओगे। फैमिली के साथ टाइम बिताओ, घर वालों के साथ टाइम बिताओ, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो 7 से अगर ऐसा हो जाए कि कोई बाहर का आ गया और कोई बीच में टास्क आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हो 7 से लेकर के 8:30, ठीक है, उसको ब्रशअप कर लो थोड़ा सा, अगर बीच का कोई काम छूट गया है तो। नहीं तो फिर क्या करें, 8:30 बजे डिनर कर लो। उसके बाद में आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, कोशिश करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रील स्क्रॉल मत करना। देखनी है तो फुल वीडियो देखो, पॉडकास्ट देख लो, कुछ भी देख लो। सोने से पहले कोशिश करना, रीड करना है रीड कर लो, ठीक है, कोई सीरियल देखना महाभारत जैसा वो देख लो, लेकिन बड़ा कंटेंट कंज्यूम करना। शॉर्ट रील मत देखना। शॉर्ट रील क्या होता है, आपका अटेंशन स्पैन वीक होता है, वो चीज नहीं करनी। और 10 बजे रात में आपको सो जाना है। लेकिन सोने से पहले आपको 2 चीज करनी है। सबसे पहले तो कल मैं क्या करूंगा आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट ये 2 है, पॉइंट 3 ये है, ये टॉपिक पढ़ूंगा, ये टॉपिक पढ़ूंगा, ये टॉपिक पढ़ूंगा। जितने क्लियर डायरेक्शंस आप अपने ब्रेन को दोगे, खुद को दोगे, जितना एम्बिग्युअस ना रह करके, जितना स्पेसिफिक रह करके काम करोगे, उतना क्लियरली आप है ना इफेक्टिवली अपने काम को कंप्लीट कर पाओगे। फिर अंत में भगवान को, माता पिता को है ना मन में बैठे बैठे है ना थैंक यू बोलो कि यार जो भी जिंदगी दे रखी है ना बढ़िया दे रखी है, भगवान इससे बेकार मत करना, जो भी आपने दिया बहुत अच्छा है। क्योंकि शिकायतें करने से तो कुछ नहीं हुआ संसार के अंदर किसी का, क्या पता हम लोग किसी की ड्रीम लाइफ जी रहे हो। दूसरी चीज, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इस वीडियो को है ना फोन पे देख रहे होंगे। अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर पा रही है ना फोन, तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, हमसे भी बुरी हालत में लोग हैं। दूसरी चीज है, आप एफर्ट करो उसको इंप्रूव करने का, और एफर्ट आप तभी कर पाओगे जब आप हम्बल रहोगे, ठीक है। हम्बल रहोगे तो संसार में सब कुछ मिलता है भाई, हम्बल रहना जरूरी है, पोलाइट रहना। फिर मंडे से लेकर के फ्राइडे, ठीक है, मंडे से लेकर के फ्राइडे आपको इंटेंस स्टडीज में इन्वॉल्व रहना है। जितनी ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो उतनी ज्यादा पढ़ाई करो, ठीक है। सैटरडे को आप लोग इस पढ़ाई के बेसिस पे कोई सेशनल मॉक टेस्ट देना है, कोई पीवाईक्यू सीरीज सोल्व करनी है, उसको सोल्व करो, और उसी की जो आउटकम हो कि भैया क्या मेरे वीक एरियाज है, उन वीक एरियाज को एनालाइज कर लो। उसके बाद में संडे को देखो, आपके दोस्त और लोग इस टाइम पे ब्रेक पे होंगे, आपको थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, तो भाई 3 घंटे के लिए आप लोग, मैं बोलता हूं कि जो आपने वीक में पढ़ा ना एक बार उसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अगर आप छोड़ देते हो ना फिर आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। 1 घंटे के लिए अगर आपको, मैं बोलता हूं फौज के बारे में कोई वीडियोस होती हैं, जैसे एक रेजिमेंटल डायरीज करके एक शो आता है, रेजिमेंटल डायरीज, ठीक है, उस शो को देख सकते हो, बहुत कुछ फौज के बारे में सीखने को मिलेगा, ठीक है। कोई मूवी देखनी होगी, कुछ ऐसा होगा, वो आप कर सकते हो। फिजिकल मीटअप अपने दोस्तों के साथ में जरूर करना है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में पक्का करो, ठीक है, संडे को करो, लेकिन वीक डेज के अंदर बिल्कुल मत करना, ठीक है। सुबह सुबह अगर आपने फोन उठाया ना तो क्लियर है ये चीज कि भाई यू विल बी इन द हेल, ठीक है। अगले 100 दिन के बाद में ना आपको कुछ मिलेगा नहीं, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। मेरे को हो गया भाई 6.5 साल, जो भी मैंने अचीव किया ना इस पेन के अंदर ही अचीव किया है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरी फैमिली से यू कैन आस्क, ठीक है, पानीपत मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं मेरे को पानीपत जाए हुए, क्योंकि मेरे को घर पे सारा कुछ मिल जाता है। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई मेरे को नहीं जाना यार भीड़ के अंदर, मेरे को मेरा काम छूट जाएगा। तो आपको भी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि आप है ना अपने टाइम के ऊपर फोकस करो। एक बार यहां पे कर लो, जिंदगी थोड़ी सेटल हो जाएगी, फिर 50 चीजें इंसान कर सकता है, ठीक है। फिर दूसरा, सेल्फ असेसमेंट करनी है इस पूरे वीक की कि भाई मैंने कितना किया, क्या पढ़ा, कितने टास्क ऐसे थे जो इनकम्प्लीट थे तो मैंने कब कंप्लीट किए, कंप्लीट नहीं भी हुए तो मैं कैरी फॉरवर्ड कितना डाटा करके लेके जा रहा हूं, कैसे इसको कंप्लीट करूंगा, अगले वीक में क्या करूंगा, तो वो सारी चीजें यहां पे कर लेनी है। यूजुअली जो संडे होता है उसमें आपको है ना 2-3 घंटे भी काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट हैक, जापानीज एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं पोमोडोरो। जब आप स्टार्ट करोगे शेड्यूल को तो 25 मिनट पढ़ने के बाद में 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक 5 मिनट का होता है। पोमोडोरो टाइमर आप यूज कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा आप प्रो हो जाओगे तो 50 मिनट आप पढ़ाई के बाद में 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 50 मिनट पढ़ाई के बाद में 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। तो ये पोमोडोरो टाइमर होता है, ये आपकी एफिशिएंसी को बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे रखेगा। दूसरी चीज है, स्नैक्स जो होते हैं लाइट होने चाहिए, बीच में स्नैक्स यूज कर सकते हैं, स्प्राउट्स वगैरह खाना है वो खा सकते हो, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक आपको फील कराएगा। तीसरी चीज, सोने से पहले आप अपने पेपर में, ठीक है, एक डायरी ले लो, डेली 3 ऐसे रीजन लिखा करो जो कि आपने 3 आज अच्छे काम किए हैं, ठीक है। वो 3 अच्छे काम आपको मोटिवेट करेंगे, आपको कंसिस्टेंट रहने में। साइकोलॉजी है भाई, होता है सबके साथ में होता है। 3 वो आउटकम जो आपको मोटिवेट कर रही है आगे अच्छा काम करने के लिए। आप अच्छा काम करोगे, फायदा आपका होगा, ठीक है।
बाय द एंड इन जो भी 100-150 दिन का जो प्रोग्राम है, मान लीजिए 100 दिन का है, तो 100 दिन के बाद में आपके पास में एग्जैक्टली 300 रीजन होंगे खुद को मोटिवेट करने के। उसके बाद में इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने है ना, आप है ना बिल्कुल ऐसे स्टैंड स्ट्रेट रह सकते हो कि सर मैंने मेहनत करी है, ये काम किया है। हाँ भाई क्या किया तूने? ये किया सर, ये किया है ना। और अगर अपने शेड्यूल को ऑर्गेनाइज रखोगे तो उसका भी ट्रस्ट जमेगा कि हाँ यार ये इंसान है ना मेहनत करके आया, इसको शॉर्टलिस्ट करो। नहीं तो घूमते रहो कोचिंग में, कोई फायदा तो होने नहीं वाला भाई। ठीक है। फिर मॉर्निंग का मैजिक ये है कि सबसे पहला इनपुट ये है कि अपना फोन मत उठाओ, पहले अपने दिमाग को याद दिलाओ कि भाई मुझे आज करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, टॉयलेट में फोन मत लेकर के जाओ। ठीक है, उस टाइम पे खाली बैठो, सोचो हाँ भाई क्या कर सकता हूं, कल का क्या था, आज का क्या है, कितना मैं कर चुका हूं, मुझे क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें। ठीक है। समरी ये है, एक दिन भी छोड़ दिया कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। संडे को भी नहीं छोड़ना, थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में एक्सक्यूजेस, संसार में एक्सक्यूज देने से ना तो किसी को कुछ मिला ना आपको मिलेगा, सीधी सी बात है। डिफरेंस क्रिएट होता है सिर्फ एग्जीक्यूट करने से, एक्सक्यूज देने से नहीं। आपको एग्जीक्यूट करना है। कितनी स्ट्रेटेजी देख लो, आज ये देख ली। मैं बता रहा हूं एक चीज, आप में से 80% लोग, 80 भी छोड़ो, 95% लोगों ने जो वीडियो देखा है ना, इसको फॉलो नहीं करने वाले। ठीक है, क्यों नहीं फॉलो करने वाले? क्योंकि भाई डिसिप्लिन इज पेनफुल, बट रियलिटी ये है कि इस पेन के अंदर ही प्लेजर भी, सक्सेस भी, सारी चीजें छुपी हुई हैं। ये सच्ची बात है। दूसरा, यूनिडायरेक्शनल अप्रोच रखनी है। भाई मैं बोल रहा हूं, अगर आपने क्लियरली दिमाग में सोच लिया है कि एनडीए 2 2025 करना है, तो आपका प्राइमरी टास्क वही होना चाहिए, सारे एक्शन उसी पे बेस्ड होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी सोशल लाइफ को कट ऑफ कर दो, नहीं, दोस्तों के साथ भी मिलो, फ्रेंड्स के साथ भी मिलो, अच्छे काम करो, लेकिन पूरा दिन है ना उसमें फोन में नहीं जुटे रहना है, क्योंकि फोन है ना आपको वीक बना रहा है। और आज के टाइम की सच्चाई ये है, फोन जितना हमें स्ट्रेंथन करना था ना, उससे ज्यादा हम लोगों को वीक बनाया उसने। हमारा फोकस खत्म हो चुका है। ठीक है, काम नहीं कर पाते यार हम लोग, ये सच्चाई बात है। उसके बाद में अंत में इतना ही बोलूंगा कि भैया बार बार खुद को याद दिलाना है कि इरादा एक होगा और नेक होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।